हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल घोसली के प्रोडक्शंस पे एक बार फिर से। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इस इन्फ्लुएंसर इकोनॉमिक्स के बारे में। इन्फ्लुएंसर इकोनॉमिक्स जो है और ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है, जो कि ये तीनों टर्म्स असल में एक ही चीज़ की तरफ दर्शाती है। और इसका सीधा मतलब है वो इकोनॉमी जो कि इस सोशल मीडिया के ऊपर बनी हुई है। आखिर इन्फ्लुएंसर्स इतना ज़्यादा पैसा कैसे कमा पा रहे हैं, आखिर इतना पैसा इनके पास आ कहाँ से रहा है, और इसके पीछे की वजह क्या है, ये सोशल मीडिया से आखिर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे डाल पाते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो इसका सीधा जवाब अगर हमें ये जानना है तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो डिजिटल मार्केटिंग हमारे बीच पिछले 100 सालों से ही मौजूद है। और कई कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और इन प्रोडक्ट्स को ज़ोर ज़बरदस्ती तो बेच नहीं सकती कंज्यूमर्स के बीच। इसीलिए अलग अलग तरीके के नायाब तरीके किए जाते हैं। कई मूवीज़ बनाई जाती है कंज्यूमरिज्म को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिर्फ कंज्यूम करते रहें। वो कुछ हर चीज़ों का एक्सपीरियंस बस हमें भेजा जाता है, चाहे हम टीवी या टेलीविज़न पे, चाहे हम कोई मैच देखते हैं या हम कोई न्यूज़ देखते हैं, वो सब हमें दिखाया जाता है दूर डिस्टेंस से बैठकर। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हमें एक्सपीरियंस नहीं कर रही। वो चीज़ें हमें बस परोसी जाती हैं, और उसके बीच में हमें कुछ एडवर्टीज़मेंट दिखाए जाते हैं, कुछ एक रंगीन भरे एडवर्टीज़मेंट, जो कि हमें दिखाया जाता है कि उन चीज़ों को खरीदने के बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में। चाहे इतने सारे सेलफोन्स के, इतने सारे स्मार्टफोन्स के, इतने सारे लैपटॉप्स के, और कई सारे प्रोडक्ट्स जो कि सेकेंडरी सेक्टर के, जिन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स नहीं है असल में। जैसे कि कई सारे क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए, कई सारे फर्नीचर ब्रांड्स हो गए, कई सारे ब्लैंकेट्स हो गए, इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है सेलिब्रिटीज़ को पैसे देकर। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केटिंग सिंपली एक तरीका है। जितनी भी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं गुड्स की बाइंग और सेलिंग को बढ़ावा देने के लिए, उसे मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग पिछले 100 सालों से हमारे बीच मौजूद है, और इन पिछले 100 सालों में चीज़ें बहुत बदली, और एक नई ब्रांच आई मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग है। जितनी भी मार्केटिंग थी पहले तक, इंडस्ट्रियल एज तक जितनी भी मार्केटिंग थी, उन सभी इंडस्ट्रियल एज की मार्केटिंग के अंदर टेलीविज़न एड्स, टीवी एड्स जिसे हम कहते हैं, सेकंड थिंग जिसे हम कहते हैं न्यूज़पेपर एड्स, और कोल्ड कॉलिंग और SMS, इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये सभी कोल्ड ऑडियंस के लिए। कोल्ड ऑडियंस वो है जो कि हमारी पोटेंशियल ऑडियंस नहीं है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं किसी हाईवे पे, तो हम बिल बोर्ड देखते हैं जिसमें किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट होगा। सपोज मैकडोनल्ड्स का एडवर्टीजमेंट है या कोका कोला का एडवर्टीजमेंट है। तो वो एडवर्टीजमेंट जब हम देख रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट को बनाने वाले को साफ साफ पता है कि जो ऐड हम पब्लिश कर रहे हैं न्यूज़पेपर का इस बिल बोर्ड पर, उसे देखने वाला बंदा हो सकता है हमारा कंज्यूमर हो सकता है हमारा कंज्यूमर ना हो। चूँकि उस रोड से, उस बिल बोर्ड की साइड से बहुत से लोग गुजर रहे हैं। हो सकता है किसी बंदे को भूख लगी हो सकता है किसी बंदे को भूख ना लगी हो। हर बंदे को तो भूख नहीं लगती रास्ते पे जाते हो। हर बंदा तो जो उस ऐड को देख रहा हो मैकडोनल्ड के बर्गर नहीं खरीदा। उसी तरीके से हर बंदा जो उस ऐड को देख रहा है वो बच्चा ना हो, वो एक बूढ़ा हो, उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। इस तरह कोल्ड ऑडियंस कहा जाती है। मतलब एडवर्टाइज़र को खुद भी नहीं पता कि वो किन लोगों को एक्चुअली टारगेट कर रहा है। जिन लोगों को टारगेट कर रहा है उसके पोटेंशियल कस्टमर्स है कि नहीं, वो उनकी लीड है कि नहीं। मार्केटिंग शब्द टर्म के अंदर लीड शब्द को लेकर कई लोग कंफ्यूज होते हैं। लीड का सिंपल मतलब है कोई भी यूज़र, कोई भी ऐसा कंज्यूमर जो कि एक पोटेंशियल बायर हो सकता है, जो कि ख़रीदना चाहता है उस प्रोडक्ट या सर्विस को, उसे हम लीड कहते हैं। और लीड का मतलब खाली इतना ही नहीं होता। मतलब लीड जनरेट करने की जब हम बात आती है, तो हम कहते हैं किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट जब एक कंज्यूमर बनाता है उस सेलिंग टीम के साथ, उस कंपनी के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ, तब उसे लीड कहते हैं। सपोज़ वो इंक्वायरी करता है उस प्रोडक्ट के बारे में, तब वो एक लीड हो गया। या एक कंज्यूमर एंटर करता है मॉल के अंदर, एक प्रोडक्ट खरीदता है, तब वो एक लीड हो गया। तो उसने किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी की, तब वो लीड हो गया। एक वेबसाइट पे जाके अब फॉर्म भरता है, तो वो भी लीड हो गई। तो लीड डेफिनेशन पे डिपेंड करती है। किसी भी तरह का एक्शन जब परफॉर्म करता है, उस प्रोडक्ट को खरीदने से लेकर आफ्टर सेल सर्विस भी इनके अंदर इंक्लूड होती है। हालांकि आफ्टर सेल सर्विस इंक्लूड नहीं की जाती ज़्यादातर, लेकिन प्रॉपर मार्केटिंग की टर्म में से इंक्लूड किया जाता है। किसी प्रोडक्ट को खरीदने में जो भी एक्शंस ले रहा है एक कंज्यूमर, वो सभी लीड के अंदर आती है। और जब भी वो एक बायर फनल से गुजर रहा है, लीड मतलब कोई भी कंज्यूमर जब भी एक फनल से गुजरता है, बायर फनल से गुजरता है, तो उसे लीड कहते हैं किसी भी स्टेज में। और बायर फनल का मतलब सीधा मतलब है जिन प्रोसेस से गुजरता है गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करने
परचेज़ करने से पहले, मतलब वो उस पहले इंक्वायर करता है उस चीज़ के बारे में, पता करता है उसकी प्राइस कितनी है, फिर ख़रीदता है, फिर फाइनली एक्शन परफॉर्म करता है, ऑर्डर प्लेस करता है और फिर मनी देता है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के साथ चीज़ें पूरी तरीके से बदल गई। चीज़ें ऐसे बदल गई कि पहले तक टीवी एडवर्टीजमेंट से जो ऐड आ रहे थे, हमें उन एड्स के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती थी। जो ऐड शो कर रहा है उसे नहीं पता कि कितने लोगों ने ऐड देखा। टीवी हर घर में एक है, लेकिन वो लोग कितने लोग उस टीवी को देख रहे हैं नहीं पता। सेकंड चीज़, नहीं पता कि वो लोग उस ऐड को देखने के बाद, सपोज पेप्सोडेंट का ऐड आता है या कोलगेट का ऐड आता है, पतंजलि का ऐड आता है, वो उसे देखने के बाद सच में जाके खरीदते भी हैं कि नहीं खरीदते उस प्रोडक्ट को। तो ये दिक्कत आई। तो लेकिन ये दिक्कत डिजिटल मार्केटिंग के साथ सॉल्व हो जाती है। जितने भी लोगों को हमारा ऐड दिखाई दिया, सपोज़ हम एक कंपनी का ऐड रन कर रहे हैं और उस कंपनी ने कई सारे इंटरनेट के ज़रिए सर्च इंजन ऐड चलाए, कई सारे सोशल मीडिया ऐड चलाए, तो जितने भी लोगों को ऐड दिखाई दिए, उन सभी लोगों को डेटा कि कितने लोगों को दिखाई दिए वो उस कंपनी के पास होगा। साथ ही साथ किस इलाके में वो एड्स दिखाई जाए या किस इलाके में दिखाए जाने चाहिए, इसका कंट्रोल भी उनके पास होता है। और किस इलाके में दिखाएगा, कितने लोगों ने दिखाया, उनका एज ग्रुप क्या था, उनकी डेमोग्राफी क्या थी, उनका एज ग्रुप क्या था, हालांकि उनका नाम नहीं बताया जाता, लेकिन उनका एज ग्रुप क्या था, वो कौन सी लोकेलिटी से थे, वो कौन सी ज्योग्राफी के थे, साथ ही साथ कितनी बार उन्होंने वो ऐड देखा और ऐड देखने के बाद क्या उन्होंने एक्शन लिया, क्या उस वेबसाइट पर क्लिक करके ऐड पर क्लिक करके वेबसाइट पर उन्होंने लीड जनरेट करी कि नहीं। इस हद तक डेटा डिजिटल मार्केटिंग में अवेलेबल होता है। और ये काम जो लोग करते हैं, ये काम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं करते, ये काम करते हैं स्टैटिस्टिशियंस। स्टैटिस्टिशियंस मतलब जिस तरह से सर्विस करने वाले होते हैं। और इसी स्टैटिस्टिशियन को, इसी मॉडर्न स्टैटिस्टिशियन को हम कहते हैं डेटा साइंटिस्ट, जो आज के समय एक हाई पेइंग जॉब है। लेकिन असल में ये एक स्टैटिस्टिशियन ही है। जिस तरह से स्टैटिस्टिशियन सर्वे करने वाले सर्वे करते हैं कितने प्रोडक्ट से खरीदा गया, उसी तरीके से एक डेटा साइंटिस्ट जो भी डेटा फुटप्रिंट जनरेट हो रहा है सोशल मीडिया वेबसाइट पर। डेटा फुटप्रिंट मतलब जब भी यूज़र नेटफ्लिक्स पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है और एक हफ्ते के अंदर वो हर समय 2 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिताता है, तो उसने हर समय कितने बजे से वो कितने बजे तक रहा हर दिन। सपोज हर दिन वो 6 बजे से 8 बजे तक सोशल मीडिया वेबसाइट पे आता है, यूट्यूब पे आता है, नेटफ्लिक्स पे आता है, तो कितने घंटे उसने स्क्रीन के आगे बिताए। तो 6 बजे से 6, 7, 8, 3, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में उसने कितनी वीडियोज़ देखी और किन किन टॉपिक्स के ऊपर देखी। तो जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर देखी, सर्च करने के लिए हमेशा कीवर्ड यूज़ करते हैं सर्च बार में, तो वो कीवर्ड उस वीडियो के बारे में बताता है कि वीडियो किस बारे में, किस चीज़ के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर। तो जो वीडियोज़ उसने सर्च करी, जिन जिन वीडियोज़ के बारे में उसने देखा, उनसे रिलेटेड कीवर्ड के जरिए पता चल जाता है वीडियो किस बारे में। तो जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो उसने देखी, सपोज उसने पहली वीडियो देखी कॉमेडी मूवी, सपोज उसने अगली वीडियो देखी एक इन्फॉर्मेशन चैनल के ऊपर या डिस्कवरी के ऊपर, सेकंड थिंग उसने एक एक्शन मूवी देखी, उसने कई सारी चीज़ें देखी यूट्यूब के ऊपर और कई सारे शॉर्ट्स भी उसने देखे। तो सपोज़ एक एक्शन मूवी देखने के बाद वो एक दूसरी मूवी देखता है कॉमेडी मूवी, और फिर उसके बाद वो एक मूवी देखता है साइंस फिक्शन के ऊपर। तो इस तरीके से प्रॉपर पैटर्न में चल रहा है कि इस मूवी के बाद उसका मन कौन सी मूवी देखने का हुआ। तो डेटा के बीच में पैटर्न देखना, उन्हें हार्वेस्ट करना, जितना भी फुटप्रिंट जनरेट हो रहे हैं उस सभी डेटा को रॉ फॉर्म में डेटाबेस में वो चला जाता है, स्टोर हो जाता है सर्वर्स में। लेकिन उस डेटा को निकाल कर उसे हार्वेस्ट करना, उसके बीच एक मीनिंगफुल पैटर्न ढूंढना, ताकि कंज्यूमरिज्म को और